गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने 4 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हम अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी 5th क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स। तो फ्रैक्शन क्या है, सिंपल आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2nd 3rd क्लास से आप पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का एक पार्ट है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन को आप लिखा देखते हैं तो आप जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को पढ़ने का पढ़ते कैसे हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको पूरा लिखेंगे और नीचे वाले के साथ TH लगा देंगे, जैसे 3/5, 2, 7, इस टाइप से। दूसरी बात क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो फ्रैक्शन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं? चलिए, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। रेशनल नंबर हमने कल पढ़ा था। रेशनल नंबर आप पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो देखते हैं, जिनकी आप फॉर्म भी देख चुके हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन होता है वो रेशनल नंबर में खाली पॉजिटिव वाला पार्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और फ्रैक्शन हमेशा आपका 1 से छोटा होगा, फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, और 0 से बड़ा। फ्रैक्शन 3 टाइप से हैं, मेनली तो 2 ही हैं। मिक्स फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। और मिक्स फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट पहले लिखा होता है और फ्रैक्शनल पार्ट आगे। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 में और +1 करेंगे तो ये वापस से हमें क्या मिल जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगी। ध्यान रखना है, मिक्स फ्रैक्शन से हमें कौन सी फ्रैक्शन मिलती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन अगर आप उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उस नंबर की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी डिविजिबिलिटी हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने डिविजिबिलिटी 2, 3, 5, 7, 11 की डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं 4 और 8 की। तो देखिए, 4 से वही नंबर डिवाइड होता है अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर हम 8 की बात करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिवाइड होगा तो नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मैं 2 नंबर देता हूँ तो आप इजीली बता देंगे कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा है। लेकिन अगर ये नंबर मैं रेशनल में या फ्रैक्शन फॉर्म में देता हूँ तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो उसमें करना क्या होता है, आप उन नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जोन सी साइड का रिज़ल्ट ज़्यादा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 5 से 1 में, 2 से 2 में, तो यहाँ पर 5 और 4 आया तो 5 बड़ा है, इसका मतलब 1/2 इज़ ग्रेटर देन 2/5। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे होंगे जिसमें न्यूमरेटर सेम होता है लेकिन डिनोमिनेटर अलग होता है। तो उस केस में आपको अगर बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर सिंपली आप सोचें कि भाई एक चीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें और एक चीज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो जिसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड करें ऑब्वियस है वो छोटा ही पार्ट बनेगा। तो जिसमें डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा और सेम नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद है लीनियर इक्वेशन। अब तक आपने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा है 1 वेरिएबल में। 9th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपली बस समझाया कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जहाँ भी इक्वेशन वर्ड आएगा वहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, ये ध्यान रखना बात। 1 वेरिएबल का मतलब है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन होगा एक ही। ठीक है, और लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। देखो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर एक्स और वाई की पावर तो 1 है, इस वजह से लीनियर है। लेकिन ये 2 वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स भी है और वाई भी है। तो ये 2 एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल।
उसके बाद मैंने समझाया वेरिएबल और कांस्टेंट को। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, आप अलग अलग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2, 3, 4 ये नंबर हैं, ये इनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अगर हम यूज़ करेंगे 2 की जगह पे 2 यूज़ करेंगे, 2 की जगह पे 3 नहीं, लेकिन हम x की जगह पे कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।